नमस्कार दोस्तों। दीपावली का त्योहार मनाने के साथ ही अब सब लोग अपनी थकान उतार रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो रही हैं और अब चूंकि चुनाव में सिर्फ 2 सप्ताह का समय बचा है, ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ में ही निर्दलीय और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले उम्मीदवारों ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और दीपावली की रामाश्यामा के साथ ही अब मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए उम्मीदवारों ने, राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। वैसे तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा नजरें हैं लोगों की तो वह 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई है। उनमें दौसा, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, जगमोहन मीणा। कांग्रेस ने इस बार मीणा उम्मीदवार को या गुजर उम्मीदवार को आजमाने के बजाय डीडी बैरवा को मौका दिया है। इसी तरह देवली उनियारा का चुनाव, क्योंकि देवली उनियारा में इस बार नरेश मीणा ने ताल ठोकी थी टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। केसी मीणा को दिया जो भाजपा से आए हैं, भाजपा का झंडा उठाते थे कुछ दिनों तक पहले तक, उन्हें टिकट दिया है और वहां भाजपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को मौका दिया है। ऐसे में नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए निर्दलीय के तौर पर जोरदार ताल ठोक दी है। तीसरी विधानसभा क्षेत्र है झुंझुनू, जहां से कांग्रेस ने अमित ओला को, भाजपा ने राजेंद्र भामू को मौका दिया है, तो फिर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी है। चौथी विधानसभा है खींवसर। खींवसर में इस बार हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आरएलपी से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने रतन चौधरी को मौका दिया है और भाजपा ने एक बार फिर रेवंत राम डागा को मौका दिया है। यह 4 विधानसभा क्षेत्र 7 में से ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हैं और त्रिकोणीय संघर्ष में ऐसे में तीसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोट किसी भी पार्टी की हार को जीत में, जीत को हार में बदल सकते हैं। अब सबसे अच्छा और अलग हटकर जो चुनाव हो रहा है वह देवली उनियारा का हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों के अंदर आंतरिक तौर पर बगावत नजर आ रही है। खुलकर भले ही दोनों तरफ से बात नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस में जहां नरेश मीणा ने बागी के रूप में ताल ठोक दी है, और न सिर्फ ताल ठोक दी बल्कि उन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर देवली उनियारा के मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को मौका दिया है, विजय भैंसला का टिकट काटा है। विक्रम सिंह गुर्जर भी उम्मीदवार बनना चाहते थे, उनको भी मौका नहीं मिला है। विजय भैंसला अभी तक भाजपा के मंचों पर नजर नहीं आए हैं। टिकट राजेंद्र गुर्जर को मिलने के बाद विजय भैंसला का एक समर्थक पानी की टंकी पर भी चढ़ गया था, टिकट का विरोध जताया था। यानी कि विरोध भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा में अंदर खाने विरोध है, लेकिन कांग्रेस का विरोध खुलकर सड़कों पर आ चुका है। और क्यों आ चुका है? इसलिए आ चुका है कि कहा जा रहा था कि स्थानीय नेता को, किसी स्थानीय कांग्रेस जन को पार्टी टिकट देगी, और सांसद बने हरीश मीणा ने यह बात कई जगह सार्वजनिक तौर पर की थी। कांग्रेस नेताओं ने भी यही कहा था कि जीतने वाले को मौका देंगे। लेकिन कांग्रेस में नरेश मीणा सहित जितने भी दावेदार थे, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया, ना स्थानीय को दिया गया, कांग्रेस के नाम पर किसी को नहीं दिया गया। और जो कस्तूर चंद मीणा यानी केसी मीणा, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तब तक भाजपा का झंडा उठाए, भाजपा जिंदाबाद कर रहे थे, भाजपा का पट्टा गले में डालकर भाषण दे रहे थे, सावरकर को याद कर रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रहे थे, मोहन भागवत को बधाइयां दे रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का टिकट केसी मीणा के खाते में चला गया। आरोप तो लग रहे हैं कि 8 करोड़ में टिकट बिक गया, लेकिन राजनीति के आरोपों को स्वीकारता कौन है? अब
केसी मीणा को स्थानीय कांग्रेस जन स्वीकारने को तैयार नहीं है, नामांकन के एक हफ्ते बाद भी। लेकिन अब प्रतिष्ठा बन गई है हरीश मीणा की, चूंकि वे सांसद हैं और उनकी बड़ी सिफारिश के बाद यह टिकट मिला है। ऐसे में जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन कस्तूरचंद मीणा को एक और तो कांग्रेस जन स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हरीश मीणा का जो व्यवहार रहा है अपने 2 बार के विधायक के कार्यकाल का, और अब सांसद वे बन गए हैं, उनका व्यवहार और उनके प्रति जो लोगों की, आम लोगों की नाराजगी देवली उनियारा की है, वह भी अब कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा बनती दिख रही है। अब नरेश मीणा ने मैदान में ताल ठोकी है, तो चूंकि जब वे छबड़ा से निर्दलीय लड़े थे आम चुनाव, तो नरेश मीणा के लिए कहा जा रहा था कि 10-15 हजार वोट लेंगे। लेकिन उनकी युवा टीम ने जब दम दिखाया तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हाँपने लगी थी छबड़ा में, और नरेश मीणा 42,000 से ज्यादा वोट लेकर पहली बार में ही यह एहसास करा गए कि नरेश मीणा को कमजोर समझना सामने वाली पार्टियों की गलती होगी। और अब जैसे ही देवली उनियारा में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के 4 घंटे पहले तक, यानी कि उस सुबह तक भी आम लोगों को और नरेश मीणा समर्थकों को भी यह नहीं पता था। और जैसे ही 11 बजे नरेश मीणा ने आह्वान किया कि मैं नामांकन दाखिल करूंगा, उसी के साथ देवली उनियारा की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ गई। अब इसका क्या कहें कि आज जो एक युवा ना विधायक है, ना सांसद है, ना कभी पार्षद बना, ना जिला परिषद का मेंबर बना, ना प्रधान बना, ना जिला प्रमुख बना, ना पार्टी में कोई बड़ा पद है, इसके बावजूद अगर नामांकन भरने के आह्वान पर ही हजारों की भीड़ देवली उनियारा में उमड़ पड़ी है, और फिर जैसे ही चुनाव अभियान शुरू हुआ, वैसे ही पूरा का पूरा चुनाव एक तरह से नरेश मीणा की ओर घूमता दिखाई दिया। हालांकि आखिर में चुनाव होगा जातिगत आधार पर ही, कि मीणा और गुजर बीजेपी से है, मीणा कांग्रेस से है, और नरेश भी मीणा है। तो यह तो तय है कि मीणा वोट बटेंगे। अब इसमें से बड़ा हिस्सा किसके खाते में जाएगा, वही फिर मुख्य टक्कर में रहने वाला है। यह तो तय है कि भाजपा टक्कर में रहेगी, क्योंकि भाजपा में बगावत आंतरिक है, खुलकर नहीं है। अब वहां डिसाइड जो करने वाले वोटर हैं वे मुस्लिम हैं, माली हैं, धाकड़ हैं और सामान्य वर्ग का मतदाता है। और वह मतदाता, क्योंकि अब बात करें मुस्लिम कांग्रेस का वोटर है, एससी का कांग्रेस का वोटर है, अब कस्तूरचंद मीणा और नरेश मीणा के दोनों के बीच में से जो मजबूत नजर आएगा लोगों को, लोग उस तरफ घूमते चले जाएंगे, यह तय मानिए। और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का चुनाव प्रचार नरेश मीणा की युवा टीम ने शुरू किया है, हालांकि वहां कांग्रेस जन जो कस्तूरचंद मीणा के साथ कुछ लगे हैं, ये फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि नरेश मीणा के साथ में स्थानीय लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे ही नरेश मीणा का प्रचार गांवों में गया, मैंने एक गांव का वीडियो देखा था जिसमें 101 ट्रैक्टर नरेश मीणा के स्वागत के लिए लोग लेकर खड़े हुए, और पूरे गांव ने जिस तरह का स्वागत किया, वहां जब बुजुर्गों से बात की गई तो बुजुर्गों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहां का युवा नरेश मीणा के अलावा किसी का नाम सुनना ही नहीं चाहता। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र की युवा आबादी अगर किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में घूम जाती है, चली जाती है, तो वह पूरा चुनाव एक तरह से मानिए कि उस उम्मीदवार या उस पार्टी की ओर चला जाता है। ऐसे में देवली उनियारा में अब यह तो तय है कि भाजपा फर्स्ट सेकंड में रहेगी, लेकिन असल चीज देखने वाली यह है कि नरेश मीणा का चुनाव जो शुरुआत हुई है,
जिस अंदाज से, अगर वही अंदाज मतदान के दिन तक रहा और जिस तरह युवा नरेश मीणा के साथ में अभी लगे हैं, अगर यह उत्साह मतदान के दिन तक जिंदा रह गया तो निश्चित नहीं तो यह माना जा सकता है कि देवली उनियारा का इतिहास बदल सकता है। अब नरेश मीणा में ऐसी क्या खासियत है, ये लोग पूछते हैं। तो नरेश मीणा की खासियत उन्हीं के लोग और उन्हीं के समर्थक बताते हैं कि नरेश मीणा की खासियत यही है कि अपने लोगों के लिए यह आदमी 24 घंटे तैयार रहता है। अगर कोई संकट नरेश मीणा के किसी साथी समर्थक पर आता है तो नरेश मीणा तुरंत वहां पहुंच जाता है। और यही कारण है कि छबड़ा में भी युवाओं की भारी भीड़ ने चुनाव में मुख्य मुकाबले में नरेश मीणा को खड़ा कर दिया लाकर। और वही अब देवली उनियारा का नजारा दिवाली बाद से नजर आने लगा है कि युवाओं की भारी भीड़ नरेश मीणा के इर्द गिर्द नजर आ रही है। हालांकि क्योंकि पार्टियां जब चुनाव लड़ रही होती हैं तो पार्टी का कुछ कैडर या कुछ वोट ऐसा होता है जो वह पार्टी के खाते में ही जाता है। अब अगर उस पार्टी के खाते के वोटों में नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने अगर थोड़ी थोड़ी सेंध भी लगा दी तो फिर परिणाम किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाया जाना आसान काम नहीं होगा। कुल मिलाकर देवली उनियारा का यह चुनाव, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले यह उनियारा विधानसभा क्षेत्र था, अब देवली उनियारा दोनों मिलकर अलग बना है 2008 के बाद से। यह पहला चुनाव है जिसमें जनता यह अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन मुख्य मुकाबले में नरेश मीणा को स्थानीय जनता लगातार बनाए हुए है, कह रही है कि यह लड़का हो सकता है कि इतिहास लिख दे। अब हो सकता है इसलिए कह रही है जनता क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार और पार्टियों के उम्मीदवार, क्योंकि निर्दलीय की गिनती 1 से शुरू होती है और पार्टियों की गिनती उसके परंपरागत वोट बैंक से शुरू होती है। इसके बावजूद अगर पहले दिन से जनता नरेश मीणा को मुकाबले में मान रही है तो यह बहुत बड़ी सफलता है। और यदि किसी निर्दलीय या तीसरे उम्मीदवार को प्रमुख दलों के अलावा मुकाबले में मान लिया जाता है और अगर वह उम्मीदवार लगातार उसी ताकत के साथ में मतदान के दिन तक अपनी ऊर्जा बनाए रखता है तो ऐसे बहुत सारे परिणाम देखे हैं जो बदले गए हैं। आम चुनाव में शिव विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी की जीत इसका गवाह है। और सबसे बड़ी बात यही है कि नरेश मीणा के लिए अब हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी भी चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी हामी भर चुके हैं। और अगर ये 4 नेता देवली उनियारा में आ गए तो ये मान लीजिए कि युवा तबका, चूंकि जाट वोटर भी वहां इफेक्टिव हैं और हनुमान बेनीवाल अगर वहां आएंगे तो निश्चित मानिए कि बहुत कुछ बदल सकता है। राजकुमार रोत आएंगे तो आदिवासी वोटों में बहुत कुछ बदल सकता है। राजपूत भी प्रभावी हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां से विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं। अगर रविंदर सिंह भाटी देवली उनियारा में नरेश मीणा का प्रचार करने आते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद देवली उनियारा की धरती पर आते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है क्योंकि एससी के युवा और नए मतदाताओं में चंद्रशेखर आजाद का असर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर 7 विधानसभा उपचुनाव में जो 4 सीटें मैंने बताई उनमें भी सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो देवली उनियारा को नरेश मीणा की उम्मीदवारी ने बना दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।